कि बीजेपी गठबंधन के द्वारा जितना भी बात कहा जा रहा है उसमें 90% झूठ बोला जा रहा है। तो लगभग 25-30 वर्षों से गुलामी के अधीन है। बाहर के विधायक आकर के वहां चुनाव जीते। आप देख रहे हैं खबरिया जंक्शन टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया जंक्शन टीवी में प्रकाश आर्या। अभी हम मौजूद हैं पटना राजद कार्यालय ऑफिस, जहां पे सभी क्षेत्र से लोग आए हुए हैं अपने अपने टिकट को कंफर्म करने के लिए, या फिर जो चुनाव लड़ेंगे अपने क्षेत्र से उनसे बात करेंगे कि क्या उन्हें टिकट कंफर्म मिल रही है, नहीं मिल रही है, या कितने सीट पर आरजेडी इस बार चुनाव लड़ेगी। तो चलिए हमारे साथ अंदर और हम कार्यालय में जाकर सभी से बात करते हैं। सुसन विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं पप्पू कुमार चौधरी, जो कि अपने सीट को कंफर्म करने के लिए, और यहाँ पे जैसा कि आप उनके समर्थकों को देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में वो लोग आए हुए हैं, और जैसा कि दिख रहा है कि वो अपने क्षेत्र में जरूर कुछ न कुछ बड़े कार्य करते हैं। उस अनुसार से अभी ये कार्यालय में आए हुए हैं और अपने टिकट को लेकर के। तो चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं कि सर क्यों और किस प्रकार से अपने समर्थक के लिए कार्य करते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप इस कार्यालय ऑफिस में आए हुए हैं, तो क्या टिकट को लेकर के सभी अपने अपने क्षेत्र से आए हुए, तो इस बीच आपका क्या राय है, मतलब कि आपको टिकट का कंफर्म हुआ नहीं हुआ, और अन्य लोगों का क्या सिचुएशन है, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद और आपके चैनल पर देखने वाले सभी साथियों को धन्यवाद। आज हम लोग तेजस्वी जी का जो विजन था समाज में जाकर के, उसको लगभग 6 महीने से घर घर जाकर के लोगों में उनकी बातों को रखा है, उनकी बातों को घर घर तक पहुंचाया है। और तेजस्वी जी का पूर्व से ही कहना था कि हम टिकट किसी नेता के कहने से नहीं देंगे, टिकट हम क्षेत्र में सर्वे कराएंगे, सर्वे के आधार पर हम टिकट बांटेंगे। तो हम पार्टी से आग्रह करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगर हम क्षेत्र में काम किए हैं, क्षेत्र में हमारी व्यवस्था ठीक है, तो निश्चित रूप से पार्टी हम पर विश्वास जताएगी और निश्चित रूप से पार्टी हमको टिकट देगी। ये पूरा उम्मीद है। आप पूरा उम्मीद के साथ आए हुए हैं सर कि आपको टिकट मिल जाएगी? निश्चित मिल जाएगी। सर, तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य करना चाहते हैं? मेन जनता की प्रॉब्लम क्या है, लोगों की समस्या क्या है जिस पे काम होनी चाहिए? देखिए, हमारा क्षेत्र लगभग 25-30 वर्षों से गुलामी के अधीन कर। सर, आप सीतामढ़ी से बिलोंग कर रहे हैं? सीतामढ़ी सुरसन विधानसभा से बिलोंग करते हैं। अभी हम वहाँ के नगर अध्यक्ष है, पप्पू चौधरी मेरा नाम है जी सर। और हमारा क्षेत्र लगभग 25-30 वर्षों से गुलामी के अधीन है। बाहर के विधायक आकर के वहाँ चुनाव जीते, जिसकी वजह से हमारा क्षेत्र मूलभूत सुविधा से कोसों दूर। अभी क्या किसी पार्टी, क्या किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष पर क्या कहना, हम लोग सिंगल यही उद्देश्य लेकर के पार्टी के अंदर आए हैं। और समाज में मैं 2 बार मुखिया रहा सुरसन में, तो एक बार अभी वर्तमान में चेयरमैन है, 2 बार हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुरसन विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। दोनों बार हमको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। समाज के लोगों में बड़ी प्यार और आशीर्वाद हमको दे रखी है। सर, तो आप आरजेडी कब से ज्वाइन किया? आरजेडी लगभग 4 वर्षों से मैंने ज्वाइन किया। इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, वहाँ के जो हमारे एमपी थे माननीय अर्जुन राय जी, उनका मैंने पुरजोर मदद किया। लगभग सुरसन विधानसभा क्षेत्र में 20,000 वोट जोड़ने का काम किया। इस बार मान के चलिए कि आपको टिकट मिल जाता है, तो लोग कहते हैं कि जात पात को लेकर के भी यादव वगैरह बहुत सारा ऐसा चीज आता है सर, कि जात पात को लेकर के लोग डरते भी है कि आरजेडी को मतलब कि वोट दिया जाए या टिकट दिया, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि विपक्ष का काम है, जब तक गुमराह लोगों को नहीं करेगा तब तक उनकी राजनीति नहीं चलेगा। आज जो देख रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन के द्वारा जितना भी बात कहा जा रहा है उसमें 90% झूठ बोला जा रहा है। आज तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने के रीजन में जो समाज के बीच में काम रखा, उसका जो समाज में एक प्रचारित हुआ और नौजवान में एक उत्साह जगा कि आज तेजस्वी यादव जी विजन पे काम कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव जी जो 17 महीने का काम समाज के बीच में जो दिखाया है, वह आज तक के इतिहास में, खास करके बिहार में तो कभी हुआ ही नहीं। बिहार का पहला नौजवान हमारे विपक्ष में रहने वाले तेजस्वी यादव जी ने सरकार में भूमिका निभाया, तो 17 महीने में यह कर दिखाया कि एक नौजवान के हाथों में अगर सत्ता जाता है तो इतिहास रच देने का काम करते हैं। वही इतिहास हमारे तेजस्वी यादव जी ने रचा। तो सर, कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी काम कर रहे हैं और आप पार्टी के सदस्य पिछले 4 साल से हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इस बार क्या
जनता पूरी तरीके से मौका देगी कि सरकार इनकी आएगी? निश्चित सरकार तो इनका आना ही आना है। आना क्या है, मान लीजिए कि आ गया इनका सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और सरकार जो बनेगी हमारी, तो जो आप एकदम माइंड मेकअप करके चलिए कि सरकार जब हमारी बनेगी तो तेजस्वी यादव जी के द्वारा आज जितने भी वादे किए गए हैं वह एक एक वादे को पूरा कर दिया। अभी जहां तक हमारी नजरिया जाती है, जहां तक हमारा सोच है और जहां तक जिनसे बात करते हैं, उसमें एक अच्छी छाप छोड़ रखे हैं। अगर इतिहास गवाह रहा तो आने वाले दिन में आप देख लीजिएगा, ये तो बिहार की बारी है, जब अगला केंद्र की बारी होगी तो केंद्र में भी व्यवस्था में आप प्रचंड लहराने का काम करेंगे अपने वादे और मुकाबले के साथ। तो अभी आपने जैसा कि सुना, सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से आए हुए वो अपने टिकट को कंफर्म करने के लिए कि किस प्रकार से क्या उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि हमें टिकट मिलेगी, जैसा कि आपने अभी सुना। तो वहां से देखिए कि कितने ज्यादा लोग और कितने ज्यादा समर्थक आए हुए हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग यंग सभी के सभी यहाँ पे आए हुए हैं समर्थक में। और जाहिर सी बात है कि पूरी कंफर्म, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ आए हुए हैं कि हम टिकट लेके जाएंगे, क्योंकि वो तभी हो पाता है जब आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं, क्योंकि बात करने के बाद पता चलता है कि रियलिटी में क्या समर्थक पैसे से आते हैं या फिर खुद अपने समर्थक दम से आते हैं। हम उन लोगों से जुबानी सुनना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम सरोज कुमार राय हुआ। किस क्षेत्र से आए हुए सर? सुरसंड विधानसभा क्षेत्र 26 से आए हैं सर। सर, किसके सपोर्ट में? हम पप्पू चौधरी के सपोर्ट में आए हैं सर। सर, क्या आपको उन्होंने खरीदा है या फिर अपने समर्थक या अपने बलबूते से या उनके कामों के प्रति अट्रैक्शन होकर के आए? देखिए भैया, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज हमको 2 बात बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं एक गाना के माध्यम से तेजस्वी भैया को सूचना देना चाहता हूं कि बड़ी दूर से आए हैं, जीत का तोहफा लाए हैं। तेजस्वी भैया को अगर सुरसंड विधानसभा का सीट जिताना है, सीट बचाना है, तो पप्पू चौधरी जैसे नौजवान कर्मठ युवा नेता को टिकट दे, ताकि तेजस्वी भैया की सरकार बने, बिहार में बहार हो, तेजस्वी की सरकार हो। आप किनके समर्थक में सर यहाँ आए हैं? श्री पप्पू कुमार चौधरी के। सर, कहाँ से आए हैं? सुरसंड। सर, उनके समर्थन में किस लिए आज यहाँ पे आप लोग आए इतना दूर से? हाँ? इतना दूर से सर आप लोग किस लिए आए हैं? उनके जैसे में जो पार्टी के जैसे में उम्मीदवार है, जैसे में वही है, उनको जैसे में जो उनका मतलब उनके लिए टिकट के लिए आए हैं कि कंफर्म टिकट हो जाए? हाँ, तो क्या सर आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में ये काम कर सकते हैं? बहुत काम किए हैं और करेंगे। सर, इसके पहले कौन विधायक वहाँ के थे या किनकी पार्टी के विधायक थे? वो जदयू के जैसे में जो थे। अच्छा, जदयू की पार्टी थी सर। क्या काम नहीं किया आपके क्षेत्र में? बहुत काम नहीं किया। जैसा कि आपने सुना कि अपने क्षेत्र में ये देख लीजिए कि किस प्रकार से एक डंडे के सहारे एज होने के बावजूद भी अपने पार्टी के समर्थन करने के लिए आए हुए हैं और टिकट कंफर्म करने के लिए आए हुए हैं। तो बने रहिए न्यूज़ खबर जंक्शन टीवी। थैंक यू।